एक सिंपल सी लड़की जो कुछ टाइम पहले तक कहती थी कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करेगी। माता-पिता करेंगे या फिर ऐसा होता है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी ना लानी, मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना, वो माँ बाप की पसंद की करेगी हमारी। तो आज उसने एक 30 साल के आदमी से शादी कर ली है। लाइक पूरे इंटरनेट पे मेरे फीड पे तो एटलीस्ट यही केस दिखाया जा रहा है कि कैसे ये एक मैनिपुलेशन का केस है, कैसे उसके पेरेंट्स से उसको खतरा है एंड उसने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी है केरला में जाके। व्हिच आई फील कि एक काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं साइकोलॉजिकली, लेट्स डिकोड दिस बिकॉज़ कितने ऐसे अलग एंगल्स हो सकते हैं इस कहानी में और कितने क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो गई। क्योंकि अगर आप उसके पहले के इंटरव्यूज़ देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और गाँव की रहने वाली लड़की है, तो जिससे इतना कुछ दिमाग आएगा नहीं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ हर एज। लाइक वो एक 16 साल की लड़की थी कल तक, यानी कि पिछले साल तक। इस साल में वो 18 साल की हो गई, व्हिच इज़ 17 साल कहाँ चला गया हमें नहीं पता। एज इज़ क्वाइट फिशी, मतलब पुलिस और इन सबको इस चीज़ में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सबसे पहले तो जो जुडिशरी सिस्टम है, जो इस लाइक शादी को जिन्होंने ये रजिस्ट्रार किया है, क्या आपने उसकी एज चेक नहीं करी? लाइक आई अंडरस्टैंड कि अगर आप जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो, जब आपके पास कोई आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ एज का स्पेसिफिक नहीं होता, बट दिस finds definitely something is fishy with her age. So वो 16 साल की है, मतलब 16 साल की थी और अभी वो 18 की कैसे हो गई, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन। मैंने काफी ज्यादा रीड करने की कोशिश करी है कि कहाँ ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है। हर वीडियो में उसकी एज वो 16 ही बता रही थी लास्ट ईयर और अब बता रही है कि वो 18 की हो गई है। तो दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन टू मेक दिस वीडियो इज दैट ग्रूमिंग वेस्ट में काफी मानने वाला कल्चर है। लाइक वेस्ट में काफी रिकॉग्नाइज्ड है ये चीज कि ग्रूमिंग करके भी कुछ होता है, जहाँ पे बेसिकली एक 30 साल का, मतलब सबसे पहले तो ग्रूमिंग के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, एक 30 साल का आदमी को क्या जरूरत पड़ गई एक 18 साल की लड़की से शादी करने की? लाइक देयर वर सो मेनी गर्ल्स जो उनके एज की होंगी। आई एम नॉट टचिंग योर एनी रिलीजन टॉपिक बिकॉज ये आपकी मर्जी, आपको कौन से धर्म में शादी करनी है, आपको कौन से जात में शादी करनी है, ये आपका मानना है। बट द मेन रीजन फॉर व्हाई आई एम मेकिंग दिस टॉपिक इज बिकॉज of her age, because of her grooming, which I feel is happened. मतलब जब एक 30 साल का आदमी जब एक बस जस्ट 18 हुई हुई लड़की को से शादी कर लेता है, या जितनी जल्दबाजी में ये जो टाइमलाइन वाला चीजें हुई है, ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है भाई। मतलब why are Indian authorities making meme on this, और why are they not taking any action on this? ऐसा तो है नहीं कि वेरिफिकेशंस के बिना शादी हो सकती है या वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ ये कोई भी सेक्शन के अंदर किसी भी जगह पे ये शादी वैलिड मानी जाती है। सो देयर हैज टू बी सम रूल एंड लॉज। तो उनकी शादी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एक केरला में हुई है, जहाँ पे वो ट्रैवल करने गई थी एक मूवी की शूटिंग करने के लिए, वो भी एक डायरेक्टर के साथ। जहाँ पे वीडियोस आई थी कि वो अपनी फैमिली के साथ शूट करने गई है, ना कि अकेले। भी नहीं है और मेरे साथ भी मेरे बड़े पापा भी, ये देखो मेरी बहनें, मेरे बड़े पापा है फरमान खान नाम के एक आदमी से शादी कर चुकी है, जो रिपोर्टेडली उससे काफी ज्यादा बड़े हैं, अराउंड 30 इयर्स। सो एक साल में इतना ड्रामेटिक चेंज कैसे? लाइक ऑब्वियसली दिस इज द बिग क्वेश्चन कि जैसे कि वीडियो में हमने देखा एक लड़की जो अपने पेरेंट्स के अलावा, जैसे कि उसने वीडियो में कहा है, वो माला बेचने वाली लड़कियां अपने माँ बाप की मर्जी के अलावा शादी नहीं करती। वो लाइक एक साल में नहीं, कुछ महीनों में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ है? लाइक क्या, व्हाट वाज द रीजन? इमोशनली इन्फ्लुएंस हुई है, ऑफ कोर्स। जब आपके पेरेंट्स, जब आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट से आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उन्हें बिल्कुल भी कोई फ्रीडम नहीं देते, ऐसे बच्चे जब किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा प्यार देने लगता है, तो उन्हें लगता है अरे ये तो मेरा मसीहा है, अरे ये इसी बंदे ने तो मुझे समझा है अभी तक, यही एक बंदा है जो मुझे समझ पा रहा है। इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं आज की जेनजी टर्म में, जहाँ पे आपको कोई इतना प्यार देने लगता है, इतना आपकी केयर करने लगता है कि आपको लगता है इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे कभी प्यार नहीं दिया, आज तक कभी मुझे समझा नहीं। वो उस एक बंदे के आने से आपको ऐसा लगता है कि ये लाइक यही है सब कुछ। और ये बहुत ज्यादा कॉमन है इन ग्रूमिंग केसेस, जहाँ पे हमने देखा है कि बड़े बड़े जो आदमी होते हैं वो
13-14 साल की लड़कियों को ग्रूम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि वेस्ट में इट इज़ वेरी कॉमन, अगर आपने वो वाली न्यूज़ देखी होगी, आप उसको फॉलो करते होंगे। तो इंडिया में भी हमने देखा है इस तरीके को शादी ही कर देते हैं। लाइक यहाँ पे एज गैप्स कितने बड़े भी होते हैं, व्हिच इज़ अगेन अ क्वेश्चनेबल थिंग। बट इस केस में मैं इस रिश्ते को एज गैप नहीं कहूँगी कि लड़का 30 साल का है, लड़की 18 साल की है, तो ये एज गैप हो गया, नहीं, दिस इज़ अ पावर गैप। लाइक लिटरली उस बंदे के पास इतना पावर होगा, एक 30 साल के बंदे के पास सोसाइटी में इतना पावर होता है, घर में इतना पावर होता है, वो एक 18 जस्ट 18 हुई हुई लड़की के पास नहीं होता। लाइक ऑब्वियसली, और अगर हम एक रिलेशनशिप डायनामिक्स में भी देखें, शादी वाले में भी, तो मेन होल्ड्स अ लॉट मोर पावर देन फीमेल। तो इस डायनामिक्स को भी अगर हम स्टडी करते हैं तो ये भी कुछ ज़्यादा सही बात होती नहीं है। एंड अगेन इट कम्स टू द क्वेश्चन कि ऐसा 1 साल में या ऐसा कुछ महीनों में क्या हो गया कि ये चीज़ करने पे वो मजबूर हुई है, या क्या ऐसा कुछ इतना प्यार हो गया जो अचानक से शादी कर ली। एक रिलेशनशिप इज़ अंडरस्टूड कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, बट जस्ट डायरेक्ट शादी, वो भी मंदिर में, इट्स लाइफ एक्सपीरियंस एक 30 साल के आदमी के ज़्यादा होंगे, उनके रिलेशनशिप को बेटर समझेंगे वो। बट अगेन अगर एक इतना बड़ा आदमी जब इतनी छोटी लड़की से शादी करता है तो उसकी ब्रेन की सिचुएशन, लाइक उसका इमोशनली इंटेलिजेंट होना, या उसका इस सिचुएशन में एक पावर इम्बैलेंस हमें दिख रहा है क्लियरली। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। सो जब एक बच्चा एक ऐसे फैमिली नॉट फैमिली जब एक बच्चा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में बड़ा होता है तो वो वैलिडेशन सीख करता है। वैलिडेशन मतलब उसे हर जगह से ऐसा चाहिए होता है कि कोई मुझे सराहाए, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे पीठ पे थपथपाए, जस्ट बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू काइंड ऑफ थिंग। और जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, जब अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा खुलते हैं, बिकॉज एक टाइम तक आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे, फिर तो उन्हें बाहर जाना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी। और तब जब उन्हें कोई फ्रेंड्स भी हो गए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेल फीमेल वाला थिंग, बट अगर कोई फ्रेंड भी हो गया जो बहुत ज्यादा आपके साथ अटैच हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएशन देगा, ऐसे बच्चे जो है वो अपने माँ बाप का सुनना बंद कर देते हैं और इनका सुनना चालू कर देते हैं। फिर वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी हो जाएंगे, भले उन्हें कितना डर भी क्यों ना लगता हो। और ये चीज हमें केरला स्टोरी में जो अभी आया था उसमें भी काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। आई थिंक 3 में से कोई एक लड़की का टॉपिक ये टच किया था कि पेरेंटिंग स्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हम देखा जा रहा है कि एक बंदा जो अपने फैमिली के अगेंस्ट हो गया है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है और वो बस एक ही इंसान को अपना भगवान मान रहा है, विच इज साइकोलॉजिकली उसे इमोशनल आइसोलेशन पैटर्न कहते हैं। कि जिस तरीके से हमने ये पूरा केस देखा, वो अपने फैमिली से दूर है, अपने परिवार वालों से दूर है, केरला में जाके वो अकेले बस उस इंसान के साथ ही रह रही है। आई थिंक दिस लिटरली अफेक्ट्स योर ब्रेन, की जब आप बस उसी इंसान को अपने आसपास देख रहे हो, चार दीवारी में, अगर आप एक रूम में बंद हो और चार दीवारी में एक ही पर्सन को देख रहे हो, तो आप अपने किडनैपर से भी प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि थोड़ा भी अफेक्शन या थोड़ा भी वो अगर आपको खाना भी दे रहा है, आपको लग रहा है अरे ये कितना अच्छा इंसान है, ये मुझे खाना दे रहा है, बहन उसने ही देखो किडनैप किया है। सो लाइक there is a lot of red flags in this relationship. There's a lot of यहाँ पे हमें सोशल मीडिया का डार्क साइड भी देखने मिलता है कि जब इतने हेट और इतनी हेट कमेंट्स उस लड़की को मिल रही है, भाई तुम मुझे एक चीज समझा दो कि जिसे पता ही नहीं कि आगे खड्डा है, तुम उसे गिरने पे कैसे ब्लेम कर सकते हो। लाइक ना उसकी प्रॉपर एजुकेशन हुई हुई है, ना उसे प्रॉपर सोसाइटी की अभी कुछ समझ है, वो बस 16 साल की थी लास्ट ईयर तक। उस बच्चे को आप कैसे इतना ब्लेम कर सकते हो? आई थिंक वी ऑल फेल्ड एज अ सोसाइटी व्हेन ऐसा कुछ भी चीज होता है। लाइक उसके पेरेंट्स को तो चलो जिस तरीके से वो लोग पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स से फोर्स कर रहे हैं घर वापस आने के लिए, बहन आप घर चले जाओ, अपने माँ बाप से थोड़ा बात कर लो, वो क्या बोल रहे हैं उनकी बात समझने की कोशिश कर लो। बिकॉज इतने सारे लोग आपको गलत नहीं बोलेंगे, और अगर आपको शादी करनी भी है तो थोड़ा सा रुक जाओ, 25-26 के हो जाओगे, उसके बाद शादी कर लेना, जिससे भी करनी हो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, वी लिव इन इंडिया, और हर किसी को जिससे भी शादी करना उसका हक आपको दिया जाता है इंडिया में। तो पर एटलीस्ट अपने माँ बाप की सहमति ले लो, उसके बाद जो भी करना है वो। आई वुड लाइक टू क्विकली समराइज कि ये टॉपिक जो है वो एक ग्रूमिंग का इश्यू है, कि कैसे एक इतने बड़े आदमी से एक इतनी छोटी लड़की की शादी होना जायज भी है या नहीं। रिलीजन, कल्चर, ये सब की बातें हम बाद में करेंगे, पहले तो इस मेन मुद्दे पे आते हैं कि इतने एज गैप के लोग शादी कर कैसे रहे हैं और ये कैसे अभी तक वैलिड है। लाइक अगर लड़की अपने 25 साल में है और वो 40 साल के आदमी से शादी कर रही है, चलो वो 25 साल तक तो उस बंदी के पास दिमाग फुली डेवलप हो जाता है, बट एक 18 साल की लड़की एक 30 साल के लड़के के साथ कैसे शादी करी है? एंड दिस इज द टॉपिक दैट आई एम लीविंग यू विथ।
कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे इस बारे में बात करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वीडियो है जो मैंने अभी तक देखा है जो ऐज पे डिस्कस कर रहा है। सब लोग हर कोई अपना-अपना मुद्दा लेके बैठ गए हैं, बट जो मेन मुद्दा यही है कि ग्रूमिंग वाला। मेन मुद्दा है कि ऐज वाला, जो जुडिशियल सिस्टम ने क्यों ऐज वेरीफाई नहीं किया, क्यों डॉक्यूमेंट्स जब साइन हुए थे, मुझे नहीं पता कोर्ट में शादी हुई है या नहीं, मंदिर में हुई है, ये वाली न्यूज़ मैंने देखी थी। इसमें कोई प्रॉपर आर्टिकल्स या कोई प्रॉपर न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं किया है। सो अगर मैंने कुछ ऐसे कोर्ट वाइज़ या जुडिशियरी वाइज़ कुछ गलत बोला है, तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। बाकी जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है, वो एकदम सही था मेरे हिसाब से, और कुछ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कुछ ऐसा ऑफेंसिव या गलत बोला है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं हूँ। बट जुडिशियरी वाइज़ अगर कुछ गलत हो गया हो, तो आई एम रियली सॉरी, अदरवाइज़ एवरीथिंग वाज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू कैन अपोज़ टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे जाके मुझसे कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। एनीवेज़, ये वीडियो का मकसद किसी को हेट देना नहीं था, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं था। बट गर्ल्स, मेक श्योर आप अपने आँख, कान, नाक खुले रख के प्यार करो। प्यार में अंधे मत हो जाओ। प्यार में जिस लड़के से आप प्यार कर रहे हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फैमिली, उसकी अ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब आप बच्चे तो होने की मैं आपको कुछ समझाऊँ, बट येस, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में हर किसी को हर किसी से प्यार करने का इजाज़त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, और मुझे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं। मोस्टली तो मैं लड़कियों की स्टोरीज़ पे ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मर्दों की तो हमने काफ़ी सारी स्टोरीज़ देख ही ली है। एनीवेज़, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बट येस, और 2-3 टॉपिक्स हैं मेरे दिमाग में। अगर आप इस वीडियो को लेट्स से 15 लाइक मिलते हैं और 20 कमेंट मिलती है, तो मैं ज़रूर एक और ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। ओके, बाय बाय। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।